हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, आप लेकर न्यू कट्टा जिसका नाम है क्लास 6 संस्कृत क्वेश्चन पेपर। आपसे स्टूडेंट का कॉमन एनुअल एग्जाम 2025-26 के लिए आपसे स्टूडेंट के मैं क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं। आपसे स्टूडेंट जानते हैं कल ही आपसे स्टूडेंट का एग्जाम होने वाला था, उसके लिए एक बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं। इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आपसे स्टूडेंट को पता चल जाएगा कि कल का क्वेश्चन पेपर आपका कैसे आने वाला आएगा, मतलब कि उसमें आपके क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे, आपका क्वेश्चन पेपर आसान आएगा मुश्किल आएगा, या आपसे स्टूडेंट ने कितनी तैयारी की है, आपकी कितनी तैयारी हो पाई है नहीं हो पाई है। ठीक है, तो आपको इस वाले क्वेश्चन पेपर के अंदर प्लस में जब जो भी आपके ग्रामर से रिलेटेड में आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, प्लस में आपके बुक से रिलेटेड में जो भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वैसा भी आपको इस वाली वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर है, आपको मैं जो करा रहा हूँ आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर रहेगा। इसके माध्यम से आप स्टूडेंट का इसको पूरा देख लेते हो तो लगभग लगभग 60 में से 60 मार्क्स आपके। इसके आगे भी और भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ऐसी बात नहीं है। तो इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो 60 में से 60 मार्क्स लाने की संभावना आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन पेपर लाऊंगा, जरूरी नहीं कि खाली इससे ही 60 में से 60 मार्क्स आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, बता लगभग लगभग आपका 50% यहाँ से काम हो जाएगा। इसके आगे और भी क्वेश्चन पेपर आपको मैं लेके आऊंगा, उसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हो, 60 में से 60 मार्क्स आपके पूरे पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको मैं बस इसलिए आपको ये वाला वीडियो क्यों देखना चाहिए शुरू से एंड तक, क्योंकि इसी वाली ये जो वीडियो है आपसे सुनने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर पे सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रीवियस में आए हुए हैं, बार बार रिपीटेड होते हैं, वैसे भी क्वेश्चन आपको इस वाले क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मैं ये वाला क्वेश्चन पेपर करा रहा हूं। तो लेट्स डू इट, अपने क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, क्लास को शुरू करने से पहले आपसे स्टूडेंट हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूं, इसलिए फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस वाली वीडियो पे एक कमेंट, प्यार से कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जो आप जितना ज्यादा कमेंट करते हो बहुत अच्छा लगता है। प्लीज कमेंट जो करा करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर कर देना। चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास में। तो आपको मैं आप क्वेश्चन पेपर दिखाने जा रहा हूं। ये रहा आपसे स्टूडेंट का क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर आपका वार्षिक आएगा, वार्षिक आपका एनुअल एग्जाम के लिए, एनुअल एग्जाम 2025-26 के लिए आपका एग्जाम का आएगा, क्लास 6 क्लास का आएगा। कितने घंटे का समय दिया जाता है? 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है हमारा? 60 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन पेपर होता है। ठीक है, ये सब मैं सॉरी, ये सब तो हमारे को पता है ही है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पेपर आपको मैं दिखा रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, आपके कल के एग्जाम के लिए। और इसके सामान्य देश को पढ़ना बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। 15 मिनट का समय दिया जाता है हमारे क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए, तो इसको पढ़ना बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। तो इसको पहले फटाफट से पढ़ लेते हैं। ठीक है, सर्वेशा प्रश्न सर्वे प्रश्न अनिवार्य, सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य, उत्तरानि संस्कृत नेव लिख्यानि। आपको सारे के सारे क्वेश्चन के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। प्रश्न उत्तरानि खंड अनुसार क्रमेण लिख्यानि, मतलब कि आपको प्रश्न का जो उत्तर है आपका खंड के अनुसार ही लिखना है। मतलब कि पहले खंड हो गया, खंड का लिखा, खंड का मतलब कि लाइन बाय लाइन लिखो। पहले आप खंड का उत्तर लिख रहे हो तो खंड को का के सारे उत्तर लिखो, फिर खा के सारे उत्तर लिखो। ऐसा कर भी सकते हो, मर्जी आपकी, करना चाहो कर लो। बट एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन को क्या डालना, आपको मन करे कि खंड का ही सबसे पहले मैं खंड का के सारे क्वेश्चन के उत्तर करूंगा, फिर खा के करूंगा, फिर गा के करूंगा, तो आपकी मर्जी है। अगर आप आगे पीछे करके क्वेश्चन करना चाहते हो, जो सबसे पहले आपको आता हो वो क्वेश्चन आपको पहले करना चाहते हो, तो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी वैसे करना। बस एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर डाल देना, क्वेश्चन नंबर 1, फिर डालना उत्तर, फिर जाके आंसर लिखना है। ऐसे करके अपने क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ध्यान रखना भाई। अगर ऐसा नहीं कर, क्वेश्चन नंबर नहीं डालते हो, खाली उत्तर लिख देते हो, तो मार्क्स कट जाएंगे, मार्क्स मिलेंगे नहीं। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, प्रश्न संख्या सर्वमेव लिख्यानि, आपको प्रश्न संख्या को लिखना अनिवार्य है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा गलती करते हैं भाई। प्रश्न क्या करते हैं, प्रश्न संख्या, क्वेश्चन संख्या डालते ही नहीं है, सिर्फ उत्तर डाल लेते हैं। अब उत्तर डाल दोगे, क्वेश्चन संख्या डालोगे तो पता कैसे चलेगा भाई कॉपी चेक करने वाले को किसका आंसर है ये? समझे बात को? और नंबर कट जाएंगे, ध्यान रखना। और प्रश्न पत्र चौथवारः खंडः सन्ति, मतलब इसके खंड के अंदर में कितने खंड है हमारे, कितने सेशन है हमारे? 4 खंड है। ठीक है, पहला जो खंड हमारा है वह अपठित बोधनम है, 8 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब पैसेज है आपका 8 नंबर का। खंड का में रचनात्मक कार्य में है, रचनात्मक कार्य में ग्रामर से रिलेटेड में आपका है। ठीक है, 12 हो गया। अनुपयुक्त व्याकरणम, आपस में व्याकरण है, सेम दोनों इसमें ही है, इसमें लिखने वाला होता है, इसमें व्याकरण है, ये 18 नंबर का है। और आपका खंड घा, ये आपका पठित बोधनम, मतलब कि आपके बुक से रिलेटेड में क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स के आपके आएंगे, आपके 22 मार्क्स के आपके हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो, मैं क्वेश्चन को ना आपको देखो, पैसेज को कैसे किया जाता है कैसे नहीं किया जाता, आपको मैं इसका हैक बता देता हूं। प्लस में आप कैसे 60 में से प्लस में आप 60 में से 60 मार्क्स कैसे लेकर के आओगे, वह भी आपको मैं टेक अभी बताता हूं। जस्ट 1 सेकंड प्लीज। तो देखो, पैसेज का जो कभी भी आंसर करना होता है ना, पैसेज का कभी भी आंसर करना होता है, तो सबसे पहले देखो, आपका तो छोटा पैसेज है तो पढ़ लो भाई, कोई बात नहीं। देखो,
देखो मैं तो आपको ये कहना चाहूंगा पैसेज का, पहले ना क्या करो, पैसेज का ना हमेशा ना सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चन को पढ़ा करो। पहले पैसेज, ये पैसेज मत पढ़ना, पहले पहले पैसेज नहीं पढ़ना है हमारे को, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना, सभी क्वेश्चन को पढ़ना है। जैसे कि विधाति कुत्र प्रतिदिन प्रतिदिनम अगच्छति, पुत्र किधर गया, वह प्रतिदिन जाते हैं, कहाँ जाते हैं, विद्यालय, विद्यालय जाते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन को रीड करना है, पहले क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है। ठीक है, हमने सारे क्वेश्चन को रीड कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन को रीड कर लिया, फिर हमारे को क्या करना है, पैसेज को पढ़ना है। फिर क्या करना है, हमारे को पैसेज को पढ़ना है। ठीक है, अब देखो इससे फायदा ये होगा कि आपके माइंड के अंदर में क्वेश्चन रहेगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन हैगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, और आप जब पैसेज करने जाओगे तो आपको हर दिन आपको ना हर एक आंसर ना लाइन बाय लाइन मिलते जाएगा। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन हमारे दिमाग में रहता है और आंसर फाइंड भी जल्दी से आपको उत्तर, जो क्वेश्चन का उत्तर है जल्दी मिल जाता है हमारे को। और हमारे जो बट्टे में से बट्टे मार्क्स, मतलब 8 में से 8 मार्क्स जो हमारे पक्के हो जाएंगे। ठीक है, इससे ये फायदा होता है। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं। अब दूसरी है कि पैसेज तो मैंने बता दिया। अब दूसरा 60 में से 60 मार्क्स कैसे लेके आओगे। देखो संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जो क्या सबको आसान लगता है, सबको आसान लगता है, आसान भी है। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं होता है, अधिकतर में तो ऑप्शन दिए रहते हैं, क्वेश्चन के तो ऑप्शन दिए रहते हैं भाई। हाँ, इस क्वेश्चन का क्वेश्चन ये है, ऑप्शन ये है, बताओ कौन सा ऑप्शन किसमें से होगा। भाई खाली हमारे खाली लिखना ही तो होता है, ऑप्शन भी सब कुछ इसमें रहता है। तो बात ये है कि मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ भाई, एक चीज ध्यान रखें। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये देखो इसमें एक पदे ने उत्तर लिख रहा है, एक पदे मतलब एक शब्द के अंदर में उत्तर देना, और यहाँ पे करना है कितने, केवल प्रश्न त्रयम, केवल प्रश्न त्रयम, मतलब कि तीनों प्रश्न के उत्तर देना है इसमें, तो आपको तीनों प्रश्न के उत्तर देना है। ठीक है, अब दूसरे वाले में देखो केवल प्रश्न कम, केवल प्रश्न में, ठीक है, प्रश्न में कम मतलब कि एक, किसी दोनों में से किसी एक का उत्तर देना है। ठीक है, आगे बात करते हैं, केवल प्रश्न द्वयम, मतलब कि तीन, ये आपको तीन ऑप्शन दे रखे हैं, तीन ऑप्शन में से किसी दो का उत्तर, आपको दोनों क्वेश्चन दो का खाली उत्तर देना है बस। आपको समझ में आ रही है मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, मैं ये समझाना चाहता हूँ भाई, क्वेश्चन के अंदर में जो आपको कहा जाए, जितना आपको कहा जाए, जो आपको कहा जाए वही आपको क्वेश्चन का उत्तर लिखना है, और उतने ही क्वेश्चन आपको करने हैं, ना एक्स्ट्रा करना है। और जो क्वेश्चन बोला गया है हमारे को उसी के अनुसार क्वेश्चन का आंसर करना है। इससे आप स्टूडेंट क्या करोगे, 60 में से 60 मार्क्स पक्के कर लोगे। एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ, देखो तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, आपको मैं दिखा देता हूँ बड़े तरीके से, और इसके क्वेश्चन ये रहे। ठीक है, आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, मैं समझाता हूं। अभी देखो दूसरा क्वेश्चन में क्या आएगा, अध पतति पतता सॉरी अधः पता सॉरी सॉरी अर्ध पतानी चित्राणी दृष्टवा मंजूषा पदत शब्द सहायता चतुवारी वाक्यानि रचयत रचयत। देखो इसके वाक्य का मतलब कि ये जो मंसूसा, ये हमारे को चित्र दे रखा है, ठीक है, ये हमारे को मंजूसा दे रखा है, तो ये मंजूसा की सहायता से हमारे को क्या करना है, इसके सारे से चार वाक्य हमारे को क्या करना है, चार वाक्य बनाना है। तो आपको मैं इतना समझाना चाहता हूं, बस पहले क्वेश्चन का आंसर ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, क्या करने के लिए बोला गया है, ठीक है, क्या करने के लिए बोला गया है आपको, फिर जाके आंसर देना। ठीक है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, तभी जाके, अगर क्वेश्चन को आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपको बट्टे में से बट्टे मार्क्स लेके आए, तो उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, फिर जाके उत्तर को देना जाना, तभी जाके आपके 60 में 60 मार्क्स पे पक्के हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, देखो मैं तो आपको पता ही है कि मैं संस्कृत भाषा पढ़ाता नहीं आपको, मैं साइंस हो गया, मैथ हो गया, और हिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, ये इंग्लिश हो गया, ये सब सब्जेक्ट आपको मैं पढ़ाता हूँ। तो संस्कृत में पढ़ाते नहीं, इसको सॉरी। तो आपको मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ, और हर एक क्वेश्चन के जो मेरे पास आंसर भी है, हर एक क्वेश्चन का जो मेरे पास क्या है आंसर भी है, तो आपको मैं आंसर की भी दे दूंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पेपर भी दिखा देता हूँ, आपको खुद से करना पड़ेगा बस। ठीक है, हाँ ठीक है। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी, सर हमारे को आप पढ़ाते नहीं, कोई बात नहीं, हमारे को क्वेश्चन पेपर तो दे दो कम से कम। तो क्वेश्चन पेपर आपको मैं दे देता हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना बस। इसके जैसे आपका क्वेश्चन पेपर आपका आएगा कल के एग्जाम का, सेम नहीं आएगा, देखो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, मगर एग्जाम का पैटर्न सेम ही रहेगा। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न सेम ही रहेगा बस। और इस सब के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका वो, और कल वाले एग्जाम का भी क्वेश्चन इसके जैसा ही आएगा, तो आपको करने में ना, कल वाले क्वेश्चंस को करने में आसानी होगी बहुत ज्यादा। ठीक है, आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर ना राइट में से हर एक क्वेश्चन के आंसर आपको सही जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बढ़िया, क्वेश्चन पेपर को बढ़िया तरीके से कर लेना। इसके आगे भी एक क्वेश्चन पेपर आपके लिए मैं लेकर के आऊंगा। ठीक है, बस मैं इतना कहना चाहूंगा आपको, बच्चे जिन बच्चे के मार्क्स नहीं आते ना, वो बच्चे क्या करते हैं ना, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते, बस सीधे क्वेश्चन का आंसर देने चल जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये बोलूंगा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, फिर जाकर कैसे देना, आपके बटे में से बटे मार्क्स ना आए तो बोलना मुझे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होने के बाद में आपको आंसर की मैं दिखा दूंगा। ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया, अब मैं आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर दिखा रहा हूँ।
ठीक है, तो ये आंसर की भी हमारे कंप्लीट हो गए। आशा करता हूँ आपसे क्वेश्चन पेपर बड़े देर समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी हो तो कमेंट्स जरूर कर देना। आपको आज की इस क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। आपसे स्टूडेंट को ये वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आपसे स्टूडेंट इस वाली वीडियो को प्लीज प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा और इस वाली वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, आप जितना ज्यादा कमेंट करते हैं उतना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। प्लीज प्यारे प्यारे कमेंट जरूर कीजिएगा। और बस, और चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लीजिएगा एंड अपने दोस्तों में फटाफट से शेयर कर दे। ठीक है, एंड इस वाली वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। एक और क्वेश्चन पेपर जल्दी से मैं आपके सामने में लेकर के आऊंगा, उसकी भी प्रैक्टिस कर लेना। आपके 60 में से 60 मार्क्स, 60 में से 60 मार्क्स पक्के कराने में आपको दोनों क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो बस, तो हम आज क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।